बताओ जल्दी से। सवाल कह रहे हैं कि चक्रवर्ती ब्याज की समान दर पर निवेश की गई एक धनराशि 4 वर्षों में, तो 10,800 4 वर्षों में, और 8 वर्षों में 32,400 हो जाती है। वह धनराशि कितनी? बताओ जल्दी से बच्चा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। सवाल ने बोला है कि 4 साल में, भाई कोई मूलधन है ना, कह रहे कि वो 4 साल में कितना हो जाता है? 4 साल में हो जाता है 10,800। और कह रहा है कि शुरुआत से 8 साल में कितना हो जाता है? 8 साल में आप कहेंगे कि सर वो हो जाता है 32,400। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। जरा गौर करेंगे कि भाई यहां से यहां कितना समय लगा है? आप कहेंगे सर 8 में से 4 घटा दो, 4 साल लगा है। अब जब आपने यहां देखा और आपको जाना है मूलधन तक, तो एक बात और जरा स्पेशल गौर करना कि यहां से यहां अगर 4 साल लगे हैं, तो यहां से यहां भी कितने लगे हैं? 4 साल। समय बराबर है। तो आपको क्या करना है? 4 साल का ही देख लो कितने गुना पैसा हुआ है 4 साल में। 1 साल में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप मुझे बता दो कि 4 साल में पैसा कितने गुना हुआ है? 10,800 ये कितना हो गया? 32,400। आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जाएगा 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 छिक्के 54, और 12 एकम 12, 12 तिया 36। यानी कि 4 साल में पैसा 1 से 3 हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 4 साल में पैसा कितना गुना हुआ है? बड़ी संख्या ऊपर, छोटी नीचे। यानी कि 4 साल में पैसा 3/1 गुना हुआ है 4 साल में। इसका मतलब है यहां भी कितना है? 4 साल। तो मूलधन भी कितने से गुना होगा? 3 से। यानी कि मूलधन भी 3/1 से गुना होगा, तब जाकर ये 10,800 बना होगा। केवल एक ही बार गुना करनी है, क्योंकि यहां 4 साल का हम निकाल चुके हैं और ये भी 4 साल है। तो 4 बार गुणा नहीं करनी, रटना नहीं है चीजों को। हम 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल चुके हैं, 3/1 गुना, और यहां भी 4 साल है, तो एक ही बार गुणा होगी बस। तो ये 3 से कितनी बार जाएगा? 36 बार, 3600। तो मूलधन कितना आ गया? 3600 भी। ठीक है, चलो ये सवाल देखिए जरा, एक और बच गया है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके बड़े आराम से निकाल देंगे। सवाल कह रहा है कि 1.5 वर्ष में 10,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, और ब्याज अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली लगता है, तो 3676.31 है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? ये सवाल ने बच्चों को हिला दिया था। जब 2024 में आया था, आंसर की हम लोग करा रहे थे, तो बच्चे इस सवाल को लेकर बड़ा परेशान हुए थे कि सर एक तो बड़ा खतरनाक सवाल था, पॉइंटों में कैलकुलेशन थी। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसको आपको देखकर लगे कि बड़ा खतरनाक सवाल है, पॉइंटों में कैलकुलेशन है। लेकिन बच्चा थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे ना, कुछ भी नहीं है, उड़ा दोगे आप। कैसे? जरा देखना कि भाई वो कह रहा है कि अर्धवार्षिक दर है, अर्धवार्षिक, तो 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? आप कहेंगे सर 1.5 वर्ष में ब्याज लगेगा 3 बार। 1.5 वर्ष में कितनी बार ब्याज लगेगा? 3 बार। कितनी बात आपको स्पष्ट है? अगर आप हर 6 महीने में ब्याज लगाते हो, तो 1.5 साल में ब्याज लगेगा 3 बार। 3 बार, 3 टाइम्स बार लगेगा। अब अगर ब्याज 3 बार लगा, मतलब हमें कहीं ना कहीं मूलधन और मिश्रधन का क्या लेना है? घनमूल यानी कि क्यूब रूट। तो यहां पैसा कितना है बच्चा? 10,000। लिखना जरा। और ये तो प्रिंसिपल है, अमाउंट क्या होगा? ये ब्याज है।
इसको इसमें जोड़ दो। अगर आप इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा 13,676.31। ये आ गया अमाउंट। ठीक है, अभी जो मैं निकालूंगा ना वो अर्धवार्षिक दर निकालूंगा, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। बच्चे अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो पॉइंट के बाद दो संख्या है तो इधर क्या लग जाएंगी, दो जीरो लग जाएंगे। अब यहां कितने वर्ष कितनी बार ब्याज लगा है, 3 बार ब्याज लगा है, 3 अर्ध वर्ष है। तो आपने क्या करना है बच्चा, घनमूल लेना है, घनमूल किसका, 6 जीरो, 3 4 5 और 6। और इधर भी आपने घनमूल लेना है 1367631। और इसी डिजिट ने, सुनो मेरी बात, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, इसी डिजिट ने बच्चों की हालत खराब कर दी कि इसका घनमूल कैसे लें। पता है कैसे लेना है, थोड़ा सा चतुराई से लेना है कि भाई अगर मैं यहां घनमूल लेता हूं तो मुझे क्या करना है, दो दो जीरो के 3 जोड़े बन गए, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। भाई दो दो जीरो के कितने बन गए, 3 जोड़े बन गए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 की पावर 6 इसको, और ये घनमूल है तो पावर 1/3 हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, यानी कि आएगा 10 की पावर 2 यानी कि 100। ये आपको मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ा चुका हूं कि अगर अंदर 6 जीरो हैं और आप घनमूल क्यूब रूट ले रहे हो तो बाहर 2 जीरो आएंगी, घनमूल ले रहे हो तो। अब यहां पर इसका घनमूल क्या होगा मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता इसका घनमूल क्या होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यूनिट डिजिट की हेल्प लूंगा। अगर यहां यूनिट डिजिट 1 है तो लास्ट में भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, लास्ट में भी यूनिट डिजिट 1 आएगा घनमूल लेते टाइम। अब यहां अगर 100 है तो ये संख्या 100 से बड़ी होगी, या तो ये 101 होगी या फिर ये 111 होगी, या तो 101 होगी या फिर 111 होगी। ये बात फिक्स हो गई कि यहां यूनिट डिजिट 1 है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब चूंकि ये 100 है तो ये संख्या 100 से बड़ी होगी, तो या तो 101 या फिर 111। अब अगर ये संख्या 101 है तो हमारी ब्याज की दर क्या होनी चाहिए, हमारी ब्याज की दर होनी चाहिए 1/100 गुणा 100। सर ब्याज की दर तो 1% होनी चाहिए अर्धवार्षिक, और वार्षिक कितनी होनी चाहिए, डबल कर दो, वार्षिक 2% होनी चाहिए। ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये 101 नहीं 111 होगा। तो कितना ब्याज बनेगा, 11। तो 11/100 और गुणा 100, यानी कि हमें मिल गया कि 11% रेट है। और बच्चा ये अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक, क्योंकि हम अर्धवार्षिक निकाल रहे हैं। ऊपर देखो 1.5 साल में जो 3 बार लगाया है हमने, हमसे क्या पूछा है, वार्षिक दर। तो वार्षिक दर के लिए क्या करना है, डबल कर दो, अर्धवार्षिक दर का डबल कर दो, 22% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से थोड़ा सा चतुराई का प्रयोग करके हम इसका आंसर लगा सकते हैं। हमें इसका घनमूल पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने थोड़ा सा टेक्निकलिटी का यूज किया कि यहां अगर यूनिट डिजिट 1 है तो लास्ट में 1 होगा, ये अगर 100 आ गया तो ये संख्या 100 से बड़ी होगी, तो या तो 101 होगी या फिर 111। अब आप कहेंगे सर 121 भी तो हो सकती है। भैया अगर 121 होगी तो आप करके देख लो, अर्धवार्षिक दर आएगी 21%, उसका डबल करोगे तो 42% ऑप्शन में ही नहीं है। आप कह रहे हो सर 121 भी तो हो सकता है, आप करके देख लो। अगर 121 होगा तो अर्धवार्षिक दर आएगी 21% और उसका डबल 42% ऑप्शन में ही नहीं है। समझो बात को आप, है ना। चूंकि मैंने 111 माना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्धवार्षिक दर 11% आई और उसका डबल 22% आ गया। 121 मैंने इसलिए नहीं लिया, ऐसे तो 131 भी हो सकता है, फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 31 दूनी 62% होगा, ऑप्शन में नहीं। ऐसे तो 141 भी हो सकता है। लेकिन एक अब सुनो, और थोड़ा सा बुद्धि का लगवाऊंगा प्रयोग, मैं करवाऊंगा आपसे। अगर 121 होगा ना तो भैया ये इतना नजदीक नहीं होंगे, मिश्रधन इसका इतना नजदीक नहीं होगा। 121 का मतलब है कि मूलधन और मिश्रधन का इतना बड़ा डिफरेंस होगा, इतना बड़ा डिफरेंस। ठीक है, चलो। तो ये अच्छा सवाल था जो एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये। ऐसा आपकी बारी में भी पूछा जा सकता है तो तैयार रहना।
और डरना नहीं बिल्कुल भी। अब आते हैं टाइप नंबर 7 की तरफ। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है। जैसे आते हैं इसके पहले सवाल की तरफ, देखेंगे जरा इसको। कह रहा है जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम पर बैंक में कुल 52,500 रुपए जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर धनराशि मिले। यदि बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी धनराशि जमा की। ऐसा सवाल साधारण ब्याज में भी पढ़ा था ना, सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था ना कि दो बेटों के नाम पर पैसा दिया, वो अलग था। वो सवाल कर, सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे सवाल हैं जो एज इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आते हैं, लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग होता है। कंपाउंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई में चलना, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है प्लस में चलना। कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई और सिंपल का मतलब प्लस, ऐसे याद करना। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की दो बेटियां हैं, उनके अकाउंट में 52,500 रुपए डालने हैं। टोटल इतना दोनों के में जितना भी वो डालेगा। कह रहे कि जब वो 18 साल की हो जाए ना तो उन्हें बराबर रकम मिले। इस बात से क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो? कोई भी आप मुझे बता दो कि इस जो मैंने सर्कल किया है इस लाइन का मतलब क्या है कि जब वो 18 साल की हो जाए उन्हें बराबर रकम मिले। मेरी मेहनत तो वसूल हो जाएगी अगर आपने मुझे इस लाइन का मतलब बता दिया तो। बताओ, आपसे ही मैं पूछना चाहूंगा, एक भी बच्चा बता दे बस। मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन भी करा सकता हूं आपको, लेकिन नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ना और आपका दिमाग लगवाना सिखा रहा हूं कि आप आफ्टर ऑल अकेले बैठोगे एग्जाम में, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। आपकी बुद्धि कैसे काम करेगी वहां, वो मैं, मेरा काम वो भी आपकी बुद्धि चलवाना। इस लाइन का मतलब बताओ कि उन्हें बराबर रकम मिलेगी। यस, रॉफिक कुल। सबसे पहले जवाब आया रॉफिक कुल का। अब तो बहुत सारे बच्चे के जवाब आ गए हैं कि सर फाइनली उनका अमाउंट बराबर है। भाई मैं अपनी दो बेटियों के नाम पर पैसे लगाता हूं। मैंने एक बेटी के नाम पर जमा किए 10,000, दूसरे के नाम पर किए 20,000। एक टाइम के बाद दोनों को बराबर पैसा मिला। बराबर पैसा मिला का मतलब है कि दोनों का अमाउंट, दोनों का मिश्र धन बराबर है। जो पैसा मैंने उनके नाम पे जमा किया वो और जो ब्याज रहा वो दोनों मिलकर बराबर बराबर आ गया। एक बेटी को ज्यादा ब्याज मिला होगा, एक बेटी को कम ब्याज मिला होगा, लेकिन अमाउंट दोनों को बराबर हो गया। ये लाइन का मतलब है कि 18 साल की जब वो होंगी तो उन्हें बराबर ब्याज मिलेगा यदि बैंक सालाना 10% ब्याज देता है तो। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग पेज पर जाकर कुछ समझाना चाहता हूं कि अगर मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ब्याज की दर मेरी सपोज 10% है तो एक वर्ष में पैसा कितने गुना होगा? एक वर्ष में पैसा कितने गुना होगा ये आप मुझे बताओ एक वर्ष में। तो भैया आपने पता है क्या करना है, 10% का फ्रैक्शन लिखना है 1/10। 1/10 तो एक वर्ष में कितने गुना होगा पैसा, मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन अमाउंट एक वर्ष का। तो आप कहेंगे सर 10 में एक जोड़ दो, एक वर्ष में हो जाएगा 11/10। ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। ठीक है बच्चा, कि एक वर्ष का जो मिश्र धन है वो हो जाएगा 10 में एक जोड़ दो 11/10। 11/10 अमाउंट एक साल का। अगर मैं कहूंगा 2 साल का अमाउंट कितना होगा तो आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर कर दो। जितने वर्ष बोलेगा ना उतनी मैं पावर लगाता चला जाऊंगा। अगर मैं कहूंगा 5 वर्ष का अमाउंट कितना होगा तो आप कहेंगे 11/10 और उसकी पावर 5।
भाई उतनी बार मैंने गुणा कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले तो एक टाइप हम पढ़ के आए, जितना गुना पैसा होता है एक साल में, और जितने वर्ष की बात कहता है उतने से हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो एक साल में पैसा कितने गुना हुआ है, बड़ी संख्या ऊपर छोटी नीचे। एक साल में पैसा हुआ है 11/10 गुना एक साल में। 2 साल में कितना हुआ होगा, स्क्वायर कर दो। 3 साल में कितना हुआ होगा, 3 पावर कर दो। 5 साल में कितना हुआ होगा, 5 पावर कर दो। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा n वर्ष में कितने गुना हुआ होगा, n वर्ष में, तो आप कहेंगे 11/10 की पावर n, 11/10 की पावर n, जितने भी वर्ष बोलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, वो 16 है, 16 2/3% है। तो भाई आप मुझे बताओ 3 वर्ष में पैसा कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा 3 वर्ष में पैसा, कैसे बताएंगे आप कहेंगे सर 16 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, और एक साल में पैसा कितना हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ दो, 7/6, और हमसे 3 वर्ष पूछा है, तो क्या करेंगे 7/6 की पावर 3, यानी कि 3 साल में पैसा जो है वो 7/6 की पावर 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। सवाल ने बोला है कि जोसेफ के पास कितने हैं, 52,500 रुपए जोसेफ के पास में। 2 बेटियों के नाम पे देने हैं। मैंने कहा एक बेटी ए है, दूसरी बेटी बी है। भाई एक है ए, दूसरी है बी। अब जो ए है वो कितने साल की है, 15 साल की। जो दूसरी है वो कितने साल की है, 16 साल की। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के केस में 10%, यहां भी 10%, यहां भी, दोनों के केस में ब्याज की दर 10% है सालाना। अब कह रहा है कि जब वो 18 साल की होंगी तो उन्हें अमाउंट बराबर मिलेगा। बच्चा सबसे पहले मुझे बताओ, ये वाली बेटी जब 18 साल की होगी तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा, और ये वाली बेटी जब 18 साल की होगी तो बच्चा इसे कितना ब्याज मिलेगा, कितने वर्ष का। भाई जब 15 साल वाली बेटी जो है वो 18 साल की होगी तो उसे तो 3 साल का ब्याज मिलेगा, 15 से 18। और जब 16 वर्ष वाली बेटी 18 साल की होगी तो बच्चा उसे 2 साल का ब्याज मिलेगा, केवल 2 साल का, 2 साल का। तो अगर मैं कहूंगा छोटी वाली बेटी के हिस्से में आया था रुपया, तो एक साल में कितना गुना हो गया, रेट अगर 10% है तो एक साल में हो गया 11/10 गुना, एक साल में। और कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की, तो पावर लगा दो 3, पावर लगा दो 3। अब कह रहा है कि बड़ी वाली बेटी के हिस्से में आया बी, बड़ी वाली बेटी के हिस्से में आया बी, तो एक साल में कितने गुना हो गया, 11/10, और उसे कितने साल का ब्याज मिला है, 2 साल का, तो पावर लगा दो 2। और ये दोनों का अमाउंट बराबर है। सवाल ने बोला कि उन्हें बराबर रकम मिलेगी, मतलब अमाउंट बराबर है, तो ये छोटी वाली बेटी का अमाउंट ये बड़ी वाली बेटी का अमाउंट बराबर कर दिया, और यहां से ए बी का रेशियो निकाल दो। उड़ा दिया सवाल आपने। भाई ये 11/10 की पावर 3 है, ये 11/10 की पावर 2 है। 2 पावर से पावर कट गई तो एक पावर बची यहां, 11/10 बराबर बी। ये 10 उधर जाएगा, ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए के सामने 10 और बी के सामने क्या है, 11। ये रेशियो आ गया ए और बी का। भाई 10 उधर जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 11A बराबर 10B, ए के सामने और बी के सामने। ये मैंने रेशियो बना दिया। बस इस रेशियो में बांट दो पैसे को, हो गया सवाल। कि भाई मैं कहूंगा कि 11 और 10, 21 यूनिट का मान है 52,500। तो बच्चे एक यूनिट का मतलब 21 दूनी 42, 21 पंजे 105। आपसे कह रहा है छोटी बेटी को कितना पैसा, वो तो 10 यूनिट है छोटी वाली बेटी का, तो 10 गुणा 2500, यानी कि छोटी बेटी के हिस्से में 25,000 रुपए उसने जमा किए हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। सवाल को बहुत आराम से पढ़ के आपने करना होगा।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है कि राहुल ने दो योजना ए और बी में चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशि निवेश करी। बराबर बराबर पैसा निवेश किया, जितना पैसा ए में उतना ही बी में। कह रहा है योजना ए में ब्याज की दर 10% है और योजना बी में ब्याज की दर 12%। योजना ए में निवेशित राशि पर 2 वर्ष के बाद ब्याज जो है वो 1050 रुपये हो जाएगा। तो 2 साल के बाद बी में कितना पैसा हो जाएगा ब्याज का। और दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक होता है। यहाँ दो योजना की बात हुई है और दोनों में बराबर पैसा लगा है। भाई ये हो जाएगी योजना ए, मैंने कहा ये योजना ए है और ये योजना बी है। योजना बी है, दोनों में पैसा बराबर लगाया। पहली लाइन में पढ़ो, बराबर पैसा लगाया। मैंने कहा यहां भी पी और यहां भी पी, दोनों में बराबर पैसा लगाया। मूलधन बराबर है पी और पी। उसने कहा ए में जो ब्याज की दर है वो 10% है और समय कितना है 2 साल। बी में जो ब्याज की दर है वो 12% है और समय कितना है यहां भी 2 साल है। बोला ना उसने कि बी में 12% है और 2 साल के बाद ए में अगर 1050 ब्याज मिलता है तो बी में कितना मिलेगा 2 साल के बाद, बी में कितना ब्याज मिलेगा। तो ए का ब्याज कितना है 2 साल बाद 1050। तो अगर मैं कहूं रेट 10% है, 2 साल का ब्याज कितना होता है भाई, आप कहेंगे सर 21% होता है। भूल गए क्या, ए प्लस ए गुणा बी बटा 100, 21%। चक्रवर्ती की बात हो रही है, साधारण की नहीं हो रही, चक्रवर्ती की हो रही है। तो यहां ब्याज 21% मिलेगा और सवाल ने क्या बोला है 1050 रुपया, 1050। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 21 पंजे 105, 1% की वैल्यू आ गई 50। यहां 2 साल का ब्याज बताना जरा, मैंने लिखवाया है टेबल में, ये है 25.44%। नहीं पता तो ए प्लस ए गुणा बी बटा 100 करके निकाल लो। अब आपको पता है कि 1% की वैल्यू 50 है, तो इतने परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25.44 गुणा 50। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 50 दूनी 100 और 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी, तो ये आ गया 1272, ऑप्शन नंबर डी। कितना मिलेगा 1272। हार्ड सवाल नहीं है कि 4-5 लाइन का देखकर आप डर रहे हो, बाकी तो आप देखो कुछ भी नहीं है। दो योजना अलग अलग है, दोनों का मूलधन बराबर है। इसका 10%, 2 साल का 21% हो जाएगा। उसकी वैल्यू 1050 दी हुई है तो 1% आ गई 50। इसका 12% के हिसाब से 2 साल का हो जाएगा 25.44। 1% 50 तो इतना परसेंट कितना। ये कोई हार्ड सवाल है? मुझे तो नहीं लगता ये हार्ड सवाल। लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी बनाई हुई है, मैं वही तो इसलिए करा रहा हूं कि बड़ी लैंग्वेज का सामना आप करो और आप ये सीखो कि बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन भी होते हैं आराम से, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ये सवाल उड़ा दो जल्दी से। बताओ बच्चा जल्दी से इस सवाल का जवाब। क्या कहता है सवाल? सवाल कहता है 66,300 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को 8 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि बी को 10 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है और चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष 10 साल है। अब ये सवाल जैसे आप पढ़ोगे ना, आप हाहाकार मचा दोगे। और 10 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था, 10 और 8 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था। तो सर बी को 10 साल का बाद 10 साल के बाद जो ब्याज मिलेगा, सर चक्रवृद्धि ब्याज 10 साल का कैसे निकालेंगे हम? हमें तो 3 साल तक लास्ट पढ़ाया गया, 4 साल तक लास्ट पढ़ाया गया। धोखा हो गया हमारे साथ, 10 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने आपको बताया ना, उसने बोला प्राप्त होने वाली राशि बराबर है, यानी कि उनका अमाउंट बराबर है। 66,300 रुपए हैं
दो भागों में बांटा गया है ए और बी में। भाई दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इसको 8 साल का ब्याज निकालना है, इसका 10 साल का अमाउंट। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ये ए है तो ये एक साल में कितने गुना हो जाएगा? एक साल में कितने गुना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो एक साल में हो जाएगा 11/10 गुना। तो 8 साल में कितना हो जाएगा? पावर 8 कर दो। ये अगर बी है तो ये एक साल में कितना हो जाएगा? 11/10 गुना। तो बच्चे 10 साल में कितना हो जाएगा? इसकी पावर 10 कर दो। और चूंकि इनका मिश्र धन बराबर है तो आप बराबर कर दो। अब पावर से पावर काट दो, यहां 8 पावर है, ये 10 पावर है, तो ये कटेगी तो 2 पावर बचेगी। 11/10 की पावर 2 बचेगी। ये तो भाई 10 में से 8 गया, 2 ही बचेगा ना। तो ए बराबर बी गुणा 121/100। ये बी नीचे आ जाएगा, तो ए और बी का रेशियो कितना मिल गया हमको? 121/100। ये ए और बी का रेशियो मिल गया। बस इसी रेशियो में पैसा बांट दो। इसी रेशियो में पैसा बांट दो कि 121 और 100, 121 और 100 होता है 221। यूनिट का मान कितना है? 66300। एक यूनिट का मतलब है 00/221। 21 तिया 63 होता है ना, तो पूरा 3 बार कटेगा 00। एक यूनिट का मतलब 300। अलग अलग पैसा कितना होगा? तो ए को कितना मिलेगा? 121 गुणा 300, ये आ जाएगा 363 00। बी को कितना मिलेगा? 100 यूनिट, 100 गुणा 300 यानी कि 30,000। तो 36,300 और 30,000 कहाँ है? ऑप्शन डी। कर दिया आपने सवाल को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ये वही तो सवाल है कि एक जोसेफ ने अपनी 2 बेटियों के नाम पर पैसा लगाया, उसी सवाल को चेंज करके पूछा गया है बस। ये सवाल पे आएंगे जरा, ये करो पहले। सवाल कह रहा है कि 3364 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि क्रम से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद होने वाली जो प्राप्त होने वाली राशि है वो समान है, अमाउंट बराबर है। कह रहा है जब ब्याज की दर 5% हो तो वार्षिक ब्याज से संयोजित होता हो, तो दोनों भागों के बीच डिफरेंस बताना है, अंतर। सेम उसी तरीके से करना है। जोसेफ ने 2 बेटियों के हिस्सों में बांटा वो सवाल, इससे पहले वाला सवाल किया है 63,300 वाला, और ये तीनों सवाल एक जैसे हैं बिल्कुल। कि भाई यहां उसने 3364 रुपए को बांटा है 2 हिस्सों में, मैंने कहा ए और बी में। दोनों में ब्याज की दर 5% है। सेकंड ये लाइन में लिखा हुआ है ब्याज की दर 5% है। इसका 3 साल का और इसका 5 साल का। कह रहा है प्राप्त होने वाली राशि समान है, अमाउंट बराबर है। आप जल्दी से आंसर बताओ मुझे इस सवाल का। भाई साहब यस, आप ब्लैक जर्सी और ब्लू ट्रैक सूट पहने हुए हो आप आंसर नहीं बता रहे हो, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ भाई। यहां अगर मैं कहूंगा इसका पैसा 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। अगर इसका मूलधन ए है तो एक साल में कितने गुना हो जाएगा? 20 में 1 जोड़ दो सर, 21/20 गुना हो जाएगा। कितने साल है? 3, पावर 3 लगा दो। इसका पैसा अगर बी है तो एक साल में कितना हो जाएगा? 21/20 गुना। कितने साल में? 5 साल में, तो पावर 5 लगा दो। और राशि बराबर है तो अमाउंट बराबर कर दो, अमाउंट बराबर कर दो बस। आप कहेंगे सर 3 पावर से 5 पावर गई तो 2 पावर बचेंगी, 21/20 की पावर 2। बी को ए के नीचे ले आओ, a/b कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। दोनों को जोड़ेंगे तो 841 यूनिट का मतलब कितना है? 3364। एक यूनिट का मतलब कितना आएगा?
3364 बटा 841, 4 बार जाएगा, 8 चौके 32, यूनिट डिजिट देख लो, 1 चौके 4 होता है तो 4 बार। दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 41, 1 यूनिट का मतलब 4, 41 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 164। क्यों हिला डाला ना, हिल गए ना सवालों को देखकर। चलिए सवाल नंबर 36, जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा। अजय मुझे आप लोगों से ही इसका जवाब चाहिए, और इसके बाद कुछ मिसलेनियस यानी कि विविध क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं। सवाल है, एक व्यक्ति कुल 12,050 को 2 भागों में बांटता है। पहले भाग को साधारण ब्याज, ये अलग सवाल है, पहले भाग को साधारण ब्याज पर 10% की दर से 2 साल के लिए, और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, दूसरा भाग चक्रवृद्धि है, समान दर पर समान समय के लिए, जितना रेट ऊपर है 10%, जितना समय ऊपर है 2 निवेश करता है, उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर हैं। यानी कि यहां भी अमाउंट बराबर है, दोनों भागों से मिलने वाली धनराशि इक्वल है। अमाउंट क्या है बच्चा, इक्वल है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश पैसा क्या होगा भाई, 12,050 है जिसको 2 भागों में बांटना है। अब दोनों का केस अलग अलग है, ये साधारण ब्याज है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 10% है और 2 साल के लिए, ये भी 10% है और 2 साल के लिए। तो साधारण ब्याज 2 साल का क्या होता है, आप कहेंगे सर 20%, और अगर ये ए है तो ये बी है। ये अगर ए है तो इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ दो सीधा 120% होगा। और ये अगर बी है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 10% के हिसाब से 21% होता है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ दो 121% हो जाएगा। और सवाल ने बोला मिश्र धन बराबर है, दोनों का मिश्र धन बराबर कर दो, है कि नहीं भाई, कि इसका साधारण ब्याज से ब्याज निकाला 20%, मिश्र धन के लिए 100 में जोड़ दिया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 21%, 100 में जोड़ दिया, दोनों का अमाउंट बराबर कर दो, परसेंट से परसेंट गया तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए के सामने 121 और बी के सामने 120, बस कितना आएगा, ये आएगा 241, दोनों को जोड़ेंगे और उसकी वैल्यू कितनी है 10250। 1 यूनिट का मतलब कितना आएगा बटे 241। देखो 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 1 पंजे 5, पूरा 5 बार गया है, पूरा ये 5 बार, यूनिट डिजिट से देख लो, और ये 0 लास्ट में रहेगी। 1 यूनिट का मतलब 50, तो क्या कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर जो पैसा है वो कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला तो बी है, 120 यूनिट का मतलब कितना होगा, ये आ जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर सी 6000। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हो गया। कुछ विविध क्वेश्चन करा देता हूं आपको 4-5, हालांकि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, फिर भी कर लेते हैं। कि वही चीज है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है कि कोई धनराशि 10% है तो वो कितने गुना हो जाएगी, वही चीज में इसने फॉर्मूले में पूछ लिया बनाकर। कह रहा है कि यदि मूलधन टी है, एम वर्षों की संख्या है, पी ब्याज की दर है, तो कह रहा है बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कैसे दर्शाया जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से दर्शाया जाएगा। भाई देखो क्या होता है बच्चा, अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछूंगा तो अमाउंट में से मूलधन माइनस करना होगा ना, यस और नो। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछूंगा तो अमाउंट में से मूलधन माइनस करना होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सही का बात है सर, करना होगा डेफिनेटली। अब अमाउंट क्या है, मूलधन
मूलधन कितना है टी गुणा रेट कितना है रेट, पी ब्याज की दर है ना, पी परसेंट ब्याज की दर है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 10% ब्याज की दर है तो पैसा कितने गुना हो जाता है, आप कहेंगे सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी कि इसमें ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 11/10। इसी तरीके से हम करते हैं ना बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अगर मैं इसको परसेंट में ही कहूं तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10/100। यस और नो, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं इसको 10 को P मान लूं तो ये हो जाएगा 100 प्लस P/100। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो अमाउंट कितना होता है, मिश्र धन कितना होता है, 100 प्लस P/100, 100 प्लस P/100। तो ये हो जाएगा 100 प्लस ब्याज की दर कितनी है P/100। ये तो आ गया मेरा, और कितने साल की बात कर रहे हैं, M, उतनी पावर लगा देंगे। अभी तो इतने अच्छे अच्छे सवाल करके आए हैं हम इसके ऊपर, जितने वर्ष कहेगा उतनी पावर लगा देंगे। तो ये तो हो गया बच्चा क्या, अमाउंट, मिश्र धन, और इसमें से आप क्या घटा दो, मूलधन कितना, T माइनस कर दो, हो गया सवाल। कौन सा ऑप्शन है, अच्छा 1 की फॉर्म में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अलग अलग कर दो भाई। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1 बटा P/100 की पावर M माइनस T, ये आ गया ब्याज। कौन सा ऑप्शन है जरा देख लो भाई, यही है ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। यस, तो हमने इतने अच्छे अच्छे सवालों में लगाया, उसने इसने फॉर्मूले बना के पूछ लिया बस, तो हमें उसी तरीके से करना था। ये सवाल करिए बच्चे जरा, बताओ भाई। सवाल है, ए और बी ने एक साथ 7% की दर से 51,750 रुपए की राशि इस प्रकार उधार ली कि ऋण चुकता करने के लिए ए ने उधार लेने वाले दिन से 3 वर्ष के बाद उतना ही भुगतान किया जितना राशि का भुगतान बी ने 4 वर्ष बाद किया। यानी कि ए का 3 साल का मिश्रधन और बी का 4 साल का मिश्रधन बराबर है। सवाल ने क्या बोला कि भाई 51,750 रुपए हैं, ये ए और बी ने लिए हैं, ए और बी ने, दोनों का रेट ऑफ परसेंट जो है वो 7% है। सवाल ने यहां बोला है, देखो इस सवाल ने थोड़ी सी पहेली बनाई है, उसने बोला है कि इस प्रकार उधार ली कि ऋण चुकता करने के लिए ए ने जो है 3 वर्ष के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितना बी ने 4 वर्ष के बाद किया। यानी कि ए जो है 3 साल के बाद उतना पैसा लौटाता है जितना बी 4 साल के बाद लौटाता है। तो दोनों का मिश्रधन बराबर है, यानी कि ए का तो 3 साल का और बी का 4 साल का मिश्रधन बराबर है ना भाई। सवाल की लैंग्वेज समझ गए ना आप। तो यहां अगर मैं कहूंगा ए मूलधन है तो इसका मिश्रधन कितना होगा, 100 में जोड़ दो 107/100, 1 साल का, और कितने साल की बात कर रहा है, 3 साल की। इसका मिश्रधन कितना होगा बी, ये 7% ब्याज है, 100 में जोड़ दो 107/100, और कितने साल का, 4 साल का। मिश्रधन बराबर है, ए और बी का रेशियो निकाल दो जल्दी से काटा पीटी करके। आप कहोगे सर 3 पावर से 3 पावर गई, 1 पावर बचेगी, 107/100। बी को ए के नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा 107/100। बस इसी रेशियो में पैसा बटना है। ऐसे तो 4-5 सवाल हो गए, अब ऐसे तो 4-5 सवाल हो गए। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 207 यूनिट, का मतलब है 51।
750। 1 यूनिट का मतलब आएगा बटा 207। कितनी बार जा रहा है भाई, जरा बता दो। ये जाएगा 207 दूनी 414। 414 तो 86 और 17, 7 6 13, 8 और 1 और 1 10, और 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, पूरा 5 बार गया है ना भाई। 207 की 5 बार काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, और लास्ट में 1 जीरो। 1 यूनिट का मान आ गया 250। क्या कह रहा है, ए ने कितना पैसा उधार लिया, तो 107 गुणा 250, जीरो 25 सत्ते 175, लास्ट में 50 आना चाहिए। 25 जीरो जीरो 7, 25 एकम 25 और 1 26, तो 26,750। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ठीक है भाई, ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करने वाली योजना ए में, और 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज। 9% वाला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की पेशकश करने वाली योजना बी में 2 वर्ष के लिए निवेश की गई राशियों से संबंधित अनुपात कितना है, 1:3। दोनों योजनाओं से जो ब्याज मिलता है, ब्याज के बीच का डिफरेंस है कितना, 1200 रुपए। तो ए में कितना पैसा निवेश किया गया। देखो, अगर मैं कहूंगा ए और बी किस अनुपात में पैसा निवेश किया गया है, पैसा निवेश किया गया है ए और बी में 1:3 के रेशियो में। ए का 20% ब्याज है, और ये चक्रवृद्धि है, कंपाउंड है। इसका कितने परसेंट है, 9% ब्याज है, और ये क्या है, साधारण है। ये क्या है, साधारण है। ठीक है, 9%। बी में 2 वर्ष के लिए, यहां भी 2 साल है और यहां भी 2 साल है, दोनों जगह 2-2 साल है। और कह रहे हैं उनके ब्याज का अंतर कितना है, 1200। निकालो भाई ब्याज का अंतर कितना आएगा। आप मूलधन को मान लो 1 आर और 3 आर, ये रेशियो में दिया हुआ है ना, तो 1 आर और 3 आर मान लो। ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा इसका 1 आर और 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 44% होगा। होगा कि नहीं भाई, 44%। इसका ब्याज आ गया ये 20% के हिसाब से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 44% टेबल में लिखवाया था, और ये साधारण ब्याज है, तो 2 साल का साधारण कितना है, 18%। तो यहां कितना मूलधन है, 3 आर, और ब्याज कितना है, 18%। कह रहे कि इनका जो डिफरेंस आएगा भाई, ये कितना है, 18 दिया 54% ऑफ आर, और ये कितना है, 44 एकम 44% ऑफ आर। दोनों का डिफरेंस कितना है भैया, दोनों का डिफरेंस है 10% ऑफ आर, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1200। 10% का मतलब 1/10 होता है, गुणा आर बराबर 1200। 10 की गुणा उधर हो जाएगी, तो आर बराबर कितना हो गया, 12,000। तो ये अंतर आ गया ना दोनों के ब्याज का, और वही अंतर हमको दिया हुआ है 1200। मैंने कहा गुणा कर दो 54%, गुणा कर दो 44%, अंतर आ गया इतना, 12,000 आर की वैल्यू। सवाल कह रहा है कि बताओ ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। ए में तो 1 आर पैसा इन्वेस्ट किया है, 1 आर, और 1 आर की वैल्यू कितनी है, 12,000। हो गया सवाल, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अच्छे सवाल हैं ये। इस सवाल पे आएंगे जरा, इस सवाल को देखिए भाई जरा, क्या होगा। चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है, 5 साल में टोटल 50% की वृद्धि। यदि कोई व्यक्ति 3 अलग अलग राशि XYZ को निवेश करता है, अगर कोई व्यक्ति 3 अलग अलग राशियां XYZ निवेश करता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लो 20 साल तक का ब्याज करवा रहा हूं मैं चक्रवृद्धि, आपको क्या याद रखोगे तुम।
20 साल के लिए निवेश करता है, तो कह रहा है कि अपनी समय अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। समान राशि यानी कि उसकी अमाउंट बराबर है, अमाउंट। कह रहा है बताओ एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा, एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा। अभी तक हमने ब्याज किस किस तरह के पढ़े थे? छमाही पढ़ा था, तिमाही, सामने देखो, छमाही पढ़ा था, तिमाही पढ़ा था, वार्षिक ब्याज पढ़ा था। अब इस सवाल में 5 साल का ब्याज है, यानी कि मैं अगर आपको पैसा उधार देता हूं ना, तो मैं अपनी ब्याज की दर 5 साल में लगाता हूं, हर 5 साल में। ये सवाल है, बस, फिर कुछ भी नहीं है। यही समझने वाली बात थी। सवाल कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में 50% की वृद्धि होती है, यानी कि मैं ब्याज हर 5 साल में लगा रहा हूं। तो हर 5 साल का मतलब है कि 5 साल में अगर 50% ब्याज है, तो अगले 5 साल में फिर 50% लगेगा, यानी कि 5-5 साल के मल्टीपल में चलता रहेगा ब्याज। ये सवाल में आप पढ़ो और ये समझो कि ब्याज हर 5 साल में लग रहा है, यानी कि जैसे हम वार्षिक ब्याज लगाते हैं ना, ऐसे ये 5 साल में लगा रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर पैसा एक्स, वाई और जेड, 3 अलग अलग मूलधन है, एक्स वाई जेड, मुझे एक बात बताओ, ये 5 वर्ष की दर आपको दी हुई है। 5 वर्ष की दर कितनी है? 50%, 50% और 50%, ये 5 वर्ष की दर है। तो बच्चे जरा मुझे बताओ, ये 10 वर्ष के लिए दिया गया है, ये 15 वर्ष के लिए दिया गया है, और ये दिया गया है 20 वर्ष के लिए। तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि अगर मैं हर 5 साल में ब्याज लगाता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10 साल में कितनी बार ब्याज लगाऊंगा? भाई आप बताओ जल्दी से, आप यस बताओ, अरे बोलो। अगर मैं हर 5 साल में ब्याज लगाता हूं, तो 10 साल में 2 बार ब्याज लगाऊंगा। तो यहां कितनी बार ब्याज लगेगा? 2 बार। 15 साल में कितनी बार लगेगा? अगर मैं 5 साल में लगाता हूं, 3 बार। अगर मैं 20 साल का पूछूंगा तो 4 बार, है ना भाई। अगर मैं 5-5 साल में ब्याज लगाता हूं, तो 20 साल में 4 बार, 15 साल में 3 बार, 5 साल में 10 साल में 2 बार। हो गया सवाल, सिंपल। अमाउंट बराबर करना है, समान धनराशि। इसका अगर x है, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। एक साल में कितना हो जाएगा? 2 में 1 जोड़ दो, 3/2 एक साल में। और साल की कितने कितने बार की बात हो रही है? 2 बार की, तो स्क्वायर कर दो। यहां कितना हो जाएगा? y। और एक साल में पैसा हो जाएगा 3/2। और यहां कितने साल कितने बार की बात हो रही है? 3 बार की। यह ठीक है। आप क्या करेंगे? ये हो जाएगा x गुणा, भाई 3/2 है, सबसे छोटी पावर को काट दो, यहां केवल एक पावर बचेगी, यहां केवल 2 पावर बचेंगी। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 3/2 y बराबर 9/4 z। अब यहां से एक्स वाई जेड का रेशियो आपको पता करना है। आप देख लो अपने हिसाब से किस तरीके से आप कर सकते हो। भाई या तो यहां से एक्स और वाई का रेशियो देख लो, मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है कि अगर मैं एक्स और वाई का रेशियो देखता हूं, तो वाई एक्स के नीचे आ जाएगा। एक्स के सामने कितना है? 3, और वाई के सामने है 2। एक्स और वाई का रेशियो 3-2 आ गया। वाई और जेड का रेशियो कितना आ गया? वाई के सामने कितना है? 9 दूनी 18, और जेड के सामने कितना है? 4 तिया 12। ये आ गया चार, आपका आ गया 6 दूनी 12, और 6 तिया 18। बस यहां से वाई जेड का रेशियो बना लिया, यहां से एक्स वाई का लगा दो आप। एक्स वाई जेड का रेशियो ये कितना है? 3-2। ये कितना है? 3-2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3 तिया 9। सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 6, क्रॉस करेंगे 4। तो 9 6 4, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है। तो कर लेंगे ना इस तरह के से सवाल कि अगर 20-20 साल के भी ब्याज आपको करा दिया, मत कहना कि सर 2 साल 3 साल तक ही पढ़ाया आपने। 20 साल तक का हाईएस्ट ब्याज पढ़ाया मैंने आपको, चक्रवर्ती।